हेलो एवरीवन, आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। सो गाइज, अपना जो एक यूनिट है प्रोग्रामिंग वाला, हमने सी लैंग्वेज को भी डिकोड किया था, देखा था कि क्या फ्लो रहने वाला है सी लैंग्वेज का और क्या क्या पूछा जा रहा है इस बार आपसे। सिमिलरली हम सी प्लस प्लस को भी देखने वाले हैं, है ना। उप्स के जो कॉन्सेप्ट है आपके, है ना, जावा भी आपकी इंक्लूड कर दी गई है। सी प्लस प्लस हम नहीं कह सकते, हम कह सकते हैं उप्स के कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो उप्स के कॉन्सेप्ट साथ में आपका एडवांस जावा वाला पार्ट। तो क्या क्या चीजें आपकी रखी गई है इस बार उप्स वाले पार्ट में, उसको हम थोड़ा सा आज डिकोड करने वाले हैं। उससे पहले कोई भी स्टूडेंट है जो हमारे साथ तैयारी करना चाहता है फॉर यूपी एलटी ग्रेड कंप्यूटर साइंस, तो फाउंडेशन बैच हमारा ज्वाइन कर सकता है, जहाँ पे उसको लाइव एंड रिकॉर्डेड दोनों ही फॉर्म में क्लासेस देखने को मिलने वाली है। ठीक है, प्लस डाउट क्लियरिंग सेशंस आपके लिए रखे गए हैं। तो कंप्लीट फाउंडेशन बैच हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं, जहाँ पे आप एकदम रूट से तैयारी कर सकते हैं हमारे साथ। ठीक है, कैसे एक्सेस करना है बैच को, तो JRF अड्डा एप्लीकेशन आपको डाउनलोड करना है। देन आपको टीचिंग एग्जाम्स वाले टैब पे क्लिक करना है। देन आपको दो एग्जाम्स देखने को मिलेंगे, कॉमर्स एंड कंप्यूटर साइंस। तो जब आप कंप्यूटर साइंस पे क्लिक करोगे और एनरोल नाउ पे क्लिक करोगे, देन यू विल बी सक्सेसफुली एनरोल्ड इन द कोर्स। तो एकदम सिंपल सा प्रोसेस है कोर्स में एनरोल होने का। इफ यू गाइज वांट टू प्रिपेयर विद अस, यू कैन। तो गाइज, दिस इज द सिलेबस ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड टेक्निक्स, है ना। ये सिलेबस आपका एलटी ग्रेड की तरफ से, यूपीपीएससी की तरफ से दिया गया है। तो क्या है इसमें एक्चुअली, लेट्स डिकोड। ठीक है, तो देखो सबसे पहले ओरिएंटेशन है ना, ऑब्जेक्ट का ओरिएंटेशन। उप्स के जो बेसिक हमारे कॉन्सेप्ट्स हैं, इनकैप्सुलेशन हो गया, पॉलीमॉर्फिज्म हो गया, इनहेरिटेंस हो गया आपका। ठीक है, आपका रीयूजेबिलिटी वाला जो कॉन्सेप्ट हो गया, जिसको हम इनहेरिटेंस भी कहते हैं, है ना। इंफॉर्मेशन हाइडिंग, जिसको हम एक तरह से एब्स्ट्रैक्शन कहते हैं, ना। ये सारे कॉन्सेप्ट्स, उप्स के जो कोर कॉन्सेप्ट्स है, उनको हमको अच्छे से कवर करना है, थ्योरेटिकल वाइज भी और प्रोग्राम वाइज भी, है ना। हमको प्रोग्राम बनाना आना चाहिए, एक्चुअल में बनाना नहीं आना चाहिए, लेकिन हमको पता होना चाहिए कि कोई भी कॉन्सेप्ट लगाने का क्या तरीका होता है। मान लीजिए आपसे कोई प्रोग्राम दे दिया जाए, है ना, उसमें इनहेरिटेंस हो रहा हो, तो आपसे पूछा जाएगा कि उप्स का कौन सा कॉन्सेप्ट यहाँ पे लग रहा है ना। तो आपको बताना होगा कि हाँ भाई, उप्स का इनहेरिटेंस कॉन्सेप्ट यहाँ पे अप्लाई हो रहा है। तो हमको सारे कॉन्सेप्ट्स की नॉलेज थ्योरेटिकली भी होनी चाहिए, और हमको ये भी पता होना चाहिए कि प्रोग्राम कैसे डिजाइन करते हैं हम यूजिंग दीज कॉन्सेप्ट। ठीक है, देन हम बात करेंगे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडलिंग की, है ना। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के बेसिक्स और यूएमएल, है ना, यूएमएल के बेसिक्स हम यहाँ पे देखने वाले हैं। जो आपकी यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज होती है, उसमें भी आपकी तीन तरह की होती है ना। एक स्ट्रक्चर्ड होती है, बिहेवियरल होती है, एंड आपकी आर्किटेक्चरल होती है। ठीक है, तीनों तरीके से देखेंगे। स्ट्रक्चर्ड में देखो क्लास का डायग्राम और ऑब्जेक्ट का डायग्राम। बिहेवियर में हम क्या देखने वाले हैं, सीक्वेंस डायग्राम और स्टेट डायग्राम, मतलब कैसे बिहेव करती है एक स्टेट से दूसरी स्टेट पे। देन आर्किटेक्चर मॉडलिंग हम एट लास्ट देखने वाले हैं। तो ये तीनों किसका पार्ट है, आपका यूएमएल का पार्ट है। यूएमएल को हम डिटेल में देखने वाले हैं, तीनों तरह की मॉडलिंग, साथ में हम उप्स की मॉडलिंग देखने वाले हैं। ठीक है, उप्स के कॉन्सेप्ट हो गए, यूएमएल मॉडलिंग हो गई, देन एनालिसिस एंड डिजाइन। अब देखिए, एनालिसिस, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस, कैसे हम उसको एनालाइज करते हैं, कैसे हम उसको डिजाइन करते हैं, तो डिजाइनिंग प्रिंसिपल्स हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो ये वाला पार्ट यहाँ पे रहने वाला है एनालिसिस और डिजाइन में। देन हम बात करते हैं स्ट्रक्चर्ड वर्सेस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मेथड्स। ठीक है, तो स्ट्रक्चर्ड एनालिसिस एंड डिजाइन हम ये देखने वाले हैं, कैसे स्ट्रक्चर्ड को हम एनालिसिस करते हैं और उसकी प्रॉपर डिजाइनिंग, जैक्सन स्ट्रक्चर आपका। देन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग स्टाइल, है ना, उप्स का क्या स्टाइल रहता है आपका। तो ये सारी चीजें हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं, सिंपल। ठीक है, देन हम बात करेंगे आपका जावा प्रोग्रामिंग, है ना। स्पेशली यहाँ पे सी प्लस प्लस के लिए कोई कॉन्सेप्ट वगैरह मेंशन नहीं है। उप्स पूछा गया है, तो किस पे पूछा गया है, जावा बेस्ड उप्स है ना। तो एडवांस जावा के कॉन्सेप्ट्स भी हमको देखने को मिलेंगे। तो देखो, पहले तो इंट्रो वाला पार्ट कवर करेंगे, बेसिक जावा आपका क्योंकि उप्स पे बना है। देन विल मूव टू एडवांस जावा, जहाँ पे जावा बीन्स हो गया आपका, एंटरप्राइज जावा बीन्स आपका हो गया, है ना, जावा स्विंग, है ना, जीयूआई जो प्रोग्रामिंग होती है हमारी, ग्राफिक यूजर इंटरफेस प्रोग्रामिंग, जहाँ पे हम AWT और स्विंग का यूज करते हैं, है ना, एब्स्ट्रैक्ट विंडो टूल किट। तो वो वाला पार्ट हम देखने वाले हैं। तो ये सारा पार्ट आपका एडवांस जावा में कवर होने वाला है। और भी एडवांस जावा में बहुत सारी चीजें आपके लिए रखी गई है ना। इंटरनेट एप्लीकेशंस, कैसे इंटरनेट की दुनिया में जावा का यूज है ना।
तो उसकी क्या क्या एप्लीकेशन है जावा की इंटरनेट के दुनिया में। देन JDBC और ODBC कनेक्टिविटी है ना, इन दोनों का आर्किटेक्चर हमको अच्छे से समझना है, अच्छे से देखना है, क्योंकि थोड़ा सा मान लीजिए थ्योरेटिकल पार्ट है बट हमको अच्छे से समझना पड़ेगा, क्योंकि एडवांस जावा का पार्ट है तो थोड़ा सा डिफिकल्ट रहने वाला है। बट डोंट वरी, हम थोड़ा सा इसको कहानी के रूप में समझने की कोशिश करेंगे तो हमको समझ में आ जाएगा, है ना। सर्वलेट्स, सर्वलेट्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, प्रोग्रामिंग करना सर्वलेट्स के थ्रू, है ना। तो दिस इज द पार्ट ऑफ योर एडवांस जावा, इसको हम करने वाले हैं साथ में मिलके। तो एडवांस जावा हो गया, देखिए दिस इज योर JDBC आर्किटेक्चर, है ना। तो क्या लेयर्स हैं, कितनी बॉटम लेयर्स, अपर लेयर्स, क्या फ़र्क है ODBC से, कैसे अलग है JDBC, है ना, क्या क्या सिमिलैरिटीज़ है दोनों के बीच में, वो सारा हम चीज़ें यहाँ पे कवर करने वाले हैं। तो दिस इज़ योर सिलेबस, यहाँ पे ऊप्स के कॉन्सेप्ट हमने देखने वाले हैं, UML मॉडलिंग देखने वाले हैं, है ना, स्ट्रक्चर्ड एनालिसिस एंड डिज़ाइन हम देखने वाले हैं, देन बेसिक जावा हम कंप्लीट करेंगे, फिर एडवांस जावा जहाँ पे EJB बीन्स वगैरह हम स्टार्ट करेंगे, देन कनेक्टिविटी वाला पार्ट JDBC ODBC, ठीक है, दोनों के आर्किटेक्चर हमको अच्छे से कवर करने हैं। तो बेसिक प्लस एडवांस दोनों लेवल पे हमको यहाँ पे प्रोग्रामिंग पढ़नी पड़ेगी, ऊप्स के कॉन्सेप्ट को भी अच्छे से हमको कवर करना पड़ेगा, क्योंकि पूरा यूनिट ही आपका ऊप्स पे बेस्ड है, ठीक है गाइज। तो इस यूनिट में तो इतना ही रखते हैं, आप लोगों के लिए बर्डन नहीं करना है मुझे, ठीक है, जस्ट हमने 1 यूनिट को आज डिकोड किया है। आने वाले टाइम में मैं PYQs भी आपके लिए लाती रहूँगी इन्हीं सब यूनिट्स के जिनको हमने डिकोड किया है, कि जैसे आपको समझ में आए कि हाँ भाई इस तरह के क्वेश्चंस बनते हैं, ये लेवल ऑफ क्वेश्चंस इस बार रहा है, तो आगे हमको किस लेवल की तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि देखो ईयर टू ईयर लेवल इंक्रीज होगा और आपके एग्जाम में इस बार 7 साल का गैप आ चुका है, तो डेफिनेटली लेवल आपको अच्छा ही देखने को मिलने वाला है। तो गाइज मोटिवेशन के साथ स्टार्ट करने देनी चाहिए आपको तैयारी, ठीक है, मोटिवेशन की बिल्कुल भी कमी नहीं होनी चाहिए, साथ में हम तैयारी करेंगे, नो इश्यूज। तो थैंक यू सो मच गाइज, आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में, टिल देन कीप लर्निंग, कीप डूइंग, कीप प्रैक्टिस।